आज हम पढ़ेंगे गुड हैबिट्स के बारे में जो सभी में होनी चाहिए। तो कीप इन माइंड, ऑलवेज रिंस योर माउथ विद वार्म वाटर आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग हॉट। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि हमेशा कुल्ला करिए जब आप गर्म चीज़ खाते हैं या पीते हैं, तो आपको गर्म पानी से ही क्या करना है, जो गागल है वो करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट विद कोल्ड वाटर देन वेट फॉर सम टाइम एंड देन डू इट। और अगर आपको ये ठंडे पानी से करना है तो अगर आपने गरम गरम खाया हुआ है तो थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद आप ठंडे पानी से कर सकते हैं। बाय डूइंग दिस योर टीथ वुड नॉट गेट स्पॉइल्ड। और ये चीज़ करने से आपके टीथ जो हैं कभी खराब नहीं होंगे। One should not eat stale food. Digestion is spoiled by eating stale food. One should never take a bath after eating food. तो कभी भी जो खराब खाना है वो नहीं खाना चाहिए, स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन अफेक्ट करता है, इससे जो है फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है। और कभी भी खाने के बाद बात नहीं लेनी चाहिए, खाना नहीं चाहिए खाने के बाद। ऑलवेज कीप द ईटेबल प्रॉपरली कवर्ड। और हमेशा जो खाने की चीज़ें हैं वो हमेशा कवर करके रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए जितनी भी खाने की चीज़ें हैं उन सभी को कवर करके रखना चाहिए। वन शुड नॉट स्क्रैप टीथ विद नीडल और पिन। तो कभी भी जैसे लेते हैं ना, पिन ले ली और फिर ऐसे करके टीथ के बीच में ऐसे लगा रहे हैं, सेफ्टी पिन लगा रहे हैं, तो इस तरीके से कभी टीथ के बीच में नहीं लगाना चाहिए। इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड आ जाता है और पायरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो कभी भी नीडल या पिन या किसी भी लोहे की चीज़ से अपने दांतों को स्क्रैप नहीं करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट स्क्रैच ईयर्स बाय पुटिंग स्ट्रॉ इनटू इट। और कभी भी इस तरीके से स्ट्रॉ डालकर कान में ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कान बहुत सेंसिटिव है, वो जो एक पर्दा होता है कान में वो फट भी सकता है। तो कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। Whenever you stay in a house or outside, cleanliness of that place should be kept in mind. आप कहीं भी रहते हैं, घर में रह रहे हैं या बाहर में रह रहे हैं, मेक श्योर कि आपके आसपास सब कुछ क्लीन रहे। अगर वो क्लीन नहीं है तो उसे साफ कर दीजिए तुरंत, है ना। तो जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, और आप तो गंदा बिल्कुल ही ना करिए। इस तरीके के जो है चीज़ें हमें करनी चाहिए। There should be no artificial in your behavior and the way of walking should be simple. The natural way of walking is appropriate. तो आपका बोलना और चलना सब कुछ नेचुरल होना चाहिए, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल ही अच्छा लगता है, बनावटी अच्छा नहीं लगता है। वन शुड कीप अ डस्टबिन फॉर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। एक डस्टबिन होना चाहिए, जितना भी कूड़ा करकट है वो डालने के लिए। गार्बेज इज स्प्रेड बाय पुटिंग इट हेयर एंड देयर ऑन द ग्राउंड विच स्प्रेड डर्ट एवरीवेयर। और अगर गार्बेज डस्टबिन नहीं होगा तो गार्बेज इधर उधर पड़ा रहेगा और वो बहुत ही गंदा होता है, डस्ट वगैरह होती है, बहुत ही गंदा लगता है। वन शुड नॉट टेक शूज एवरीवेयर इन द हाउस, एटलीस्ट नॉट इन द किचन। If you use your hand while taking off shoes, then wash your hand with soap. तो जो जूते हैं, जूते चप्पल घर के बाहर उतारने चाहिए, बाहर ही होता है पूरा। और कम से कम किचन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जूते चप्पल पहन के। और अगर आप उतारते हैं तो उसके बाद आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए, जो है जूते उतार के। While walking, your eyes should be on your path. The neck should be kept straight, but to walk arrogantly and by putting one's hand on the other's neck, waist or hand or even shoulder is not good habit. जब भी आप वॉक कर रहे हैं तो आपकी जो आईज हैं वो पाथ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यारी दोस्ती में करते हैं, उसकी नेक पे ऐसे हाथ डाल के वॉक कर रहे हैं, ये अच्छी हैबिट नहीं है। जब भी आप वॉक कर रहे हैं नेचुरल करें, और आपका ध्यान जो है वो रोड पर होना चाहिए, पाथ पर होना चाहिए, सामने होना चाहिए ना। आप बात करते हुए जा रहे हैं, आगे से कोई गाड़ी आ रही है, आपको पता ही नहीं है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट्स। वन ऑल प्लेसेस लाइक अ मार्केट, on roads or in lanes where people keeps coming
and going walking queue toward the width of road is foolishness. तो जैसे कि प्लेसेस हैं, मार्केट है, रोड की साइड लाइन्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं, जाते हैं, वॉक करते हैं, है ना, क्यू में करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए, लाइन बना के करना चाहिए। क्योंकि रोड पे अगर आप इधर उधर जाएंगे, सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो वो बहुत ही फुल होता है। तो जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर आप एक लाइन बना लीजिए, एक क्यू बना लीजिए। तो यही एक सही मैनर होता है रहने का। आई होप ये सारी गुड हैबिट्स अब आप आगे से अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।